हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स में चैप्टर कैपिटल गेन एंड टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो कि लिक्विडेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ही करेंगे केवल इनकम टैक्स के पर्पज़ की। ठीक है, तो जब भी कंपनी जो है लिक्विडेट होती है, ठीक है, तो कई बार वो डायरेक्ट सेल करती है और अमाउंट कलेक्ट करती है और लिक्विडेशन चार्जेस को मीट आउट करती है, और कई बार कुछ सेल प्रोसीड्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ठीक है, तो जब अगर लिक्विडेटर सेल करता है, ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है और वो सेल करता है और उसे उससे पैसे मिलते हैं, ठीक है, और वो सेल प्रोसीड जो है वो शेयर होल्डर को मिलती है, तब उस केस में कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और अगर स्ट्रेट अवे जो है कैपिटल एसेट एज इट इज जा रहा है, अगर एज इट इज जाएगा, सो दैट इज नॉट अ ट्रांसफर एंड हेंस नॉट अ कैपिटल गेन। उस केस में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। तो हम शेयर होल्डर्स के हैंड में कैसे टैक्स ट्रीटमेंट होगा, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, क्या जब उसे कंपनी से कभी एसेट्स मिल जा रहा है या कैश मिल जा रहा है, तो शेयर होल्डर के हाथ में कैसे टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, हम लोग पहले ये देखेंगे। ठीक है, कंपनी के हैंड में हमने ये देखा कि कंपनी अगर अपना सेल प्रोसीड्स या लिक्विडेटर असाइन होता है और वो सेल प्रोसीड्स शेयर होल्डर को देता है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट बाहर सेल कर रहा है तो कोई कैपिटल गेन नहीं है, ये कंपनी का हो गया। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे किसका, शेयर होल्डर्स का। तो ये हमने जो डिस्कस किया ये कंपनी का है। ठीक है, सेंडिंग टू द शेयर होल्डर इट्स अ कैपिटल गेन। ठीक है, सॉरी, इट्स अ कैपिटल गेन, एंड डायरेक्ट सेल में ट्रांसफर नहीं, नो कैपिटल गेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर होल्डर्स का। ठीक है, शेयर होल्डर्स का देखते हैं। शेयर होल्डर्स को कई बार कंपनी से लिक्विडेशन पे एसेट्स भी मिल जाते हैं और डायरेक्टली या कैश फॉर्म में कुछ अमाउंट मिलती है। ठीक है, तो जो भी टोटल वैल्यू उनको रिसीव होगी, ठीक है, अगर एसेट मिल रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट होगी। कौन सी डेट की लेनी है, डेट ऑफ लिक्विडेशन की लेनी है। ठीक है, जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है एसेट की, प्लस अगर कैश किसी प्रकार का मिल रहा है तो कैश। ठीक है, तो ये इसको हो जाएगा टोटल वैल्यू। ठीक, अब एक ही शेयर होल्डर तो होते नहीं है, कई सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर का जो है वो इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका कितना इंटरेस्ट है, यानी कितना पोर्शन है, कौन सी डेट को, ऑन डेट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, उस डेट को उसका इंटरेस्ट निकलेगा, उसको हम बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। ठीक है, अब कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, नेट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा ट्रांसफर पे, हमें जो टोटल रिसीव हुआ है, ये जो टोटल रिसीव हुआ है यानी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस कैश, उससे हम रिड्यूस कर देंगे हमारा जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमें अभी कंसिडरेशन रिसीव आया नेट, ठीक है, उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एसेट नहीं शेयर्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ठीक, ये तो तब जब लिक्विडेशन के टाइम में शेयर होल्डर को चीज़ें मिल रही हैं। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको मिले एसेट्स कंपनी से, ठीक, और ये मिस्टर एक्स किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहा है, यानी सब्सिक्वेंट सेल हो रहा है एसेट का। ठीक है, सब्सिक्वेंट सेल हो रहा है, तब कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, जो भी मिस्टर एक्स से पैसे मिले, नेट कंसिडरेशन लेस फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, एंड जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी इंकर्ड किया होगा, अगर वो देख लेंगे। ठीक है,
सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि जो ये जो हम शेयर्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं, इसी वजह से हम प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस किए कि हमें इंटरेस्ट निकालना है, इसी वजह से भाई कितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनका अपना प्रपोर्शन देखना पड़ेगा ना, कि एक कंप्लीट एसेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रपोर्शन, उसका इंटरेस्ट निकालना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस सेक्शन, ठीक है। कि शेयर होल्डर्स का है, इंडिविजुअल एंड कंपनी दोनों के व्यू पॉइंट का है, ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है एज पर सेक्शन 46। आई होप इट्स ऑल क्लियर विद द प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग। डोंट वरी, कई बार कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है कि प्रोविजन में कुछ लैक करता है, बट आप मेमोराइज रखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर न्यूमेरिकल में आपकी ये चीज़ें और स्ट्रांग हो जाएंगी, लेकिन तभी हो पाएंगी जब आपके दिमाग में प्रोविजन सेट हो चुके होंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।